नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। 2018 में 230 विधानसभा सीटों में 148 से अनारक्षित सीटों पर दोनों ही पार्टी ने सभी जातिगत समीकरणों का ख्याल रखा, लेकिन 148 अनारक्षित सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने 40% दी, वहीं बीजेपी ने 39% टिकट ओबीसी को दिए थे। 2018 चुनाव में ओबीसी मुद्दों के साथ सियासी हवा मिलने पर बीजेपी को सत्ता से बेदखल होना पड़ा था। जिस ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को कांग्रेस देशव्यापी मुद्दा बनाकर हवा देने का प्रयास कर रही है, भाजपा ने प्रदेश में उसकी हवा निकाल दी है। बीजेपी ने अब तक जारी प्रत्याशियों की 4 सूचियों में से 30% टिकट ओबीसी वर्ग को दिए हैं, जो बीजेपी की नीति और नीयत दोनों को उजागर करता है। जबकि कांग्रेस सिर्फ जनता, खासकर ओबीसी समाज को गुमराह करने का काम करती है, जिसे कांग्रेस की प्रत्याशियों की घोषणा में साफ देखा भी जा सकता है। इधर कांग्रेस का दावा है ओबीसी समाज के कल्याण के लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध है। बीजेपी की बयानबाजियों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस जो वादा करती है उसे निभाती भी है। इसका उदाहरण कांग्रेस के 101 वचन हैं, जिनमें ओबीसी समाज के हित में जातिगत जनगणना कराने और शासकीय सेवाओं के साथ योजनाओं में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने की बात कही गई है। दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल एमपी की सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने ओबीसी वाली सोशल इंजीनियरिंग पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस बीते लंबे समय से ओबीसी राजनीति को हवा देने की कोशिश कर रही है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी न केवल ओबीसी प्रत्याशियों की संख्या बढ़ी, बल्कि इनमें महिलाओं को भी तवज्जो दी गई। इन्हें टिकट देकर भाजपा ने यह संदेश दिया है कि वो प्रदेश के सभी वर्गों की हितैषी है और सभी वर्ग भाजपा के लिए महत्वपूर्ण हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अन्य पिछड़ा वर्ग को कांग्रेस की तुलना में 3% ज्यादा टिकट बांटे हैं। इस तरह ओबीसी को 27% आरक्षण व जातिगत जनगणना कराकर उन्हें न्याय दिलाने का दावा करने वाली कांग्रेस इस मामले में भाजपा से फिसड्डी निकली। हालांकि ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया और जैन को दोनों ही दलों ने करीब करीब बराबर टिकट दिए हैं। भाजपा ने ओबीसी को 69 टिकट दिए हैं, जो अब तक घोषित 228 सीट के करीब 30% है। वहीं कांग्रेस ने ओबीसी को 62 टिकट दिए हैं, जो कुल टिकट के 27% से कम है। तो जिस तरह से लगातार पिछड़ों को लेकर राजनीति की जा रही है, जातिगत जनगणना की बात की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, विपक्षी दलों की तरफ से, और उसको लेकर मध्य प्रदेश में राजनीति भी चल रही है कि कैसे, किस तरह से, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक बड़ा वर्ग ओबीसी समाज से आता है और उसको साधने के लिए लगातार यहां पर कांग्रेस जाति आधारित जनगणना की बात कर रही है। लेकिन अगर टिकटों की बात करें तो टिकटों के मुकाबले में कांग्रेस बीजेपी से पीछे रह गई, क्योंकि सिर्फ 62 टिकट दिए हैं कांग्रेस ने, तो वहीं भाजपा ने मध्य प्रदेश में ओबीसी को 69 टिकट दिए हैं। हिंदुस्तान में जो भागीदारी ओबीसी की होनी चाहिए, दलितों को होनी चाहिए, आदिवासियों की होनी चाहिए, हमें लगता है कि वो उनको नहीं मिल रही है। तो आपने सुना कि जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा है, फिर से ये कहा है कि जो समाज है हर वर्ग को उसमें हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर ओबीसी राजनीति को लेकर मध्य प्रदेश में घमासान मचा हुआ है, लेकिन पिछड़ गया है पिछड़ा वर्ग। इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उन लोगों का मैं आपसे तारुफ कराया। तो हमारे साथ हैं शावर आलम जी, बीजेपी नेता, कुंदन पंजाबी जी, कांग्रेस प्रवक्ता, कोर कमेटी सदस्य, ओबीसी महासभा से लोकेंद्र गुर्जर। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले कुंदन पंजाबी जी, जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं भाई जिसकी जितनी संख्या उसका उतना अधिकार होना चाहिए, 27% आप लोग यहाँ पर आरक्षण की मांग भी कर रहे हैं ओबीसी के लिए, लेकिन टिकटों की बात करें, टिकटों में आप लोग ने वो नहीं दिया। ठीक है, 27% आरक्षण कब मिले बात की बात है, लेकिन कम से कम टिकटों में तो आप लोग उसको लागू कर देना चाहिए। अगर देखें, सिर्फ 62 टिकट दिए आपने मध्य प्रदेश में। देखिए भागीरथ जी, 2023 के आसन्न चुनाव में अभी हम ओबीसी आरक्षण की जहां तक बात करते हैं, कांग्रेस ने हमेशा पक्षधर रही है। और पिछली बार जब कमलनाथ जी की सरकार आई थी, हमने 27% ओबीसी आरक्षण देने का काम किया था। ये तो स्पष्ट है, ये प्रदेश की जनता भी जानती है और पूरा मीडिया जगत भी जानता है और आप सभी भी जानते हैं कि उसकी नीति और नीयत में कोई अंतर नहीं था। लेकिन जहां तक अभी टिकट देने की बात है, तो मैं आपके आंकड़ों में कुछ सुधार करना चाहूंगा। अभी 4 सीटों पे बदलाव हुआ है। 2 सीटें हमारी और मतलब जो है ओबीसी एससी वर्ग के लिए और दी गई हैं, उसको मिला के अब 64 ठीक है, 64 कर लेते हैं, +2 कर लिया, 64 तो कर लिया। हमारा आंकड़ा कहीं से
कमतर नहीं है, हमारी नीति और नियत स्पष्ट है। और जातीय जनगणना की बात हम जब करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होने लगता है। जातीय जनगणना करेंगे ना तो फिर उसके बाद हम किस प्रकार से उन लोगों के लिए आगे जो उनके मूलभूत अधिकार हैं, जो सामाजिक अधिकार हैं, जो लोकतंत्र के अंदर जो उनको पूरे अधिकार जो मिलने चाहिए, उन अधिकारों की जब बात करेंगे तब तो वो उस पर कायम रहते हुए भारतीय जनता पार्टी बात करें ना, जातीय जनगणना की बात करें। वो सिर्फ 2-3 सीटों के अंतर से अगर ये कहें कि पिछड़ों को कम भागीदारी कांग्रेस पार्टी ने, अरे हमारी नियत स्पष्ट है। देखिए हम लोग सदैव से काम करते आए हैं उन लोगों के लिए। कुंदन जी, नियत और बात करना और काम करने में बहुत डिफरेंस हो जाता है। देखिए नियत सबकी अच्छी है, इंसान यहाँ पर काम करना अच्छा भी चाहता है, लेकिन अगर जिस तरह से आप 27% आरक्षण की बात कर रहे हैं, आप ओबीसी समाज के लिए 230 में 27% आरक्षण होता है, 85 मैंने अभी जस्ट कैलकुलेट किया है, 85 टिकट तो कम से कम आपको देना चाहिए ना मध्य प्रदेश में। आप कह रहे हैं हमारी नियत है, ठीक है आरक्षण बाद में मिलेगा, पहले कम से कम टिकटों में तो आप आरक्षण दीजिए 27%। फिर जनता को आप कैसे कन्विंस करेंगे जो 27% आरक्षण की बात करते, टिकट ही आपने नहीं दिया 27%। टिकट मतलब जो है दिया जाना ही एक उसका एक आधार नहीं होता, लेकिन जातीय जनगणना जब हो जाएगी तो उनको किस प्रकार से उनको मूलभूत अधिकार, सहभागिता कैसे होगी? आप सहभागिता होगी आप उनके समाज के नेताओं को सहभागिता नहीं दे रहे हैं आप 27%। नहीं, उनके समाज के लोगों को पूरी सहभागिता है, हमारे संगठन में भी है और हमारे सीटों पे भी है। कम से कम 85 सीट होते हैं और आपने कहा 62। क्या भारतीय जनता पार्टी ने 85% दे दिया तो उनके पेट में दर्द क्यों? मैं ये सवाल उनसे भी करूंगा जी, ना, आप मैं उनसे, तो आपसे कर रहा हूं। आप उनसे करिए। हमारे 1-2 सीटों का कम आंकड़ा है। 27% आरक्षण की बात कांग्रेस कर रही है ना। हमने एससी वर्ग को भी 34 सीटें दी हैं। अभी मैं ओबीसी की बात करूंगा। ओबीसी को हमने 64 सीटें दी है ना, 64 सीटें दी है ना ओबीसी वर्ग को। 27% जो होता है कम से कम 85 होता है, कम से कम 85 का आंकड़ा क्या भारतीय जनता पार्टी ने उसको क्रॉस करने की कोशिश या उसके आसपास वो सवाल मैं उनसे करूंगा, जनता आपसे पूछेगी। उन्होंने दी है उतनी हमने भी दी है और हम उनके निकट पहुंचेंगे, हम उनको उनके पूरे अधिकार देंगे। हम लोगों की नीति और नियत स्पष्ट है। ओबीसी वर्ग की लड़ाई हमेशा कांग्रेस पार्टी ने की है। मैं फिर से अपना सवाल रिपीट कर रहा हूं। आप कह रहे हैं, आपके जो नेता राहुल गांधी वो कह रहे हैं भाई हम जातिगत आरक्षण इसलिए हम जातिगत जनगणना ऐसे करवा रहे हैं हम ताकि जिसकी जितनी है संख्या उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। और आप लोग मध्य प्रदेश में आप लोग 27% आरक्षण की बात भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल पूरा हो जाने दीजिए, सवाल पूरा हो जाने दीजिए। आपके बड़े नेता इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन जब आप लोग वाकई में सहभागिता करने की बात आती, नियत अच्छी है हमारे, आप सब कुछ बात करें, लेकिन जब वाकई में काम करने की बात आ रही है, आप 27% टिकट आप अपने पार्टी में बांट ही नहीं रहे। आप 50 टिकट होता है, 27% अगर आप निकालेंगे, आप सिर्फ 64% दे रहे हैं। आप संक्षेप में, फिर मैं दूसरे गेस्ट के अभी अब मैं थोड़ा सा प्रश्न को जो है आपके प्रश्न पे भी आऊंगा। नहीं, सीधे डायरेक्ट जवाब दीजिए। बीजेपी से मैं सवाल कर लूंगा। केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने महिला सशक्तिकरण की बात करते हुए कितने प्रतिशत महिलाओं को देने की बात की? मैं अपनी बात भी करूंगा, बीजेपी की बात मैं अपनी बात भी करूंगा। क्या महिलाओं को इतना आरक्षण दिया? जिन लोगों ने ये प्रश्न उठाया, जिनके पेट में दर्द है, आप अपनी बात कीजिए ना, आप अपनी बात भी कर रहा हूं। आप 27% आरक्षण की बात करते हैं, जातिगत जनगणना की बात करते हैं, लेकिन आप पार्टी में टिकट ही नहीं दे रहे। हमारी आप जो सवाल करें बीजेपी से मैं सवाल करूंगा, ठीक है? मेरी बात 30 सेकंड। सेकंड मैं ये कहना चाहता हूं, हमने ये बात तब कही जब कांग्रेस की सरकार आएगी, हम 27% आरक्षण देंगे। तो आपके हाथ में टिकट तो दिया ना हमने 64 टिकट देके उनको भरपूर आप अच्छा जितना देना चाहिए उतना देने की भरपूर कोशिश की ओबीसी की जनसंख्या मध्य प्रदेश में भी आप जानते हैं अच्छी खासी 27% नहीं, अच्छी खासी 50%। जातिगत जनगणना होगी ना, उसमें पूरा आंकड़ा सामने आएगा। लेकिन आप हम करवाएंगे, हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी, हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। आप पहले तो खुद टिकट ही नहीं दे रहे हैं, आप बात कर रहे हैं। टिकट भी दिए भरपूर तरीके से, 27%। शावर आलम जी, ओबीसी की आप बात करते कि ओबीसी समाज से हमने प्रधानमंत्री दिया, ओबीसी समाज से हमने मुख्यमंत्री दिया प्रदेश में, लेकिन जब टिकटों की बात आती है तो यहां पर ओबीसी समाज को उतना टिकट नहीं दिया जा रहा। जिस तरह से लगातार विपक्षी पार्टी आपको घेर रही है कि भैया जातिगत आरक्षण, जातिगत जनगणना करवाइए ना आप, लेकिन जब यहां पर जिस तरह से जातिगत मुद्दा यहां पर बिल्कुल मध्य प्रदेश में चला हुआ है, बाकी राज्यों में चला हुआ है, उसके बावजूद भी आपने ओबीसी समाज, जिसका इतना सारा समाज है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, आप उनको टिकट सिर्फ दे रहे 69 टिकट दे रहे हैं आप। भागीरथ जी देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही
ओबीसी के पक्ष में रही है और मैं दावे से और प्रमाणित रूप से कह सकता हूं कि कांग्रेस हमेशा से ही ओबीसी के विरोध में रही है। अगर मैं बात करूं इनके मध्य प्रदेश की स्थापना से, तो मध्य प्रदेश की स्थापना हुई 1956 में और द्वारका प्रसाद मिश्र यहाँ के पहले मुख्यमंत्री बने। उसके बाद में जो है श्यामा प्रसाद जो है श्यामाचरण शुक्ल जी वो मुख्यमंत्री बने। फिर उसके बाद में अगर देखें तो अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री बने। फिर उसके बाद में जो है मोतीलाल वोरा और फिर दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बने। आज तक जबकि 52% मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग की जनसंख्या है, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी ना तो ओबीसी का कोई नेता बनने दिया, ना ही आज तक कभी उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। जबकि भारतीय जनता पार्टी पिछले 18 सालों से बात करूं, 15 महीने छोड़ करके, तो पिछड़े वर्ग का यहाँ मुख्यमंत्री है। यहाँ उमा भारती जी मुख्यमंत्री नहीं, यहाँ बाबूलाल गौर जी मुख्यमंत्री रहे और जिनके अभी कार्यकाल में चुनाव हो रहा है शिवराज जी, वो पिछड़ा वर्ग से हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से पिछड़ों के साथ है। अब ये बात करते हैं 27% आरक्षण की, तो ये 27% तो टिकट नहीं दे पा रहा है। इन्होंने 64 टिकट दिए हैं, जबकि 84 टिकट में जो है उस हिसाब से होने चाहिए। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने 69 टिकट दिए हैं। तो हम तो शुरू से ही जो है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 27% आरक्षण की बात की है। प्रमाणित है कि कांग्रेस पिछड़ा शावर आलम जी, कांग्रेस पार्टी ने 27% आरक्षण की बात की है। ये एक बड़ा मुद्दा है, 27% आरक्षण की बात की है। 30% भारतीय जनता पार्टी आरक्षण चाहती है। आपको पता है, कुंदन जी को बता दें आप, ये तो केवल इनकी ना तो नेतृत्व जो है पिछड़े वर्ग के, लेकिन आपकी सरकार रही है पिछले, आपकी सरकार रही है 18 साल से। अगर आपसे 30 पर देखिए, फिर मैं वही कह रहा हूं, चाहने और नियत में और करने में बड़ा फासला होता है। आपकी सरकार रही है 18 साल से, 3.5 साल से आपकी सरकार थी, कर लेते आप लोग। 69 नहीं, ठीक है, आपने टिकट दिया, लेकिन आप जो आरक्षण की बात कर रहे हैं ना, कि भारतीय जनता पार्टी 30% आरक्षण की बात कर रही है, तो सरकार में आप थे ना, आपने क्या काम किया इसको लेकर, बताइए। 30% आरक्षण मिले ओबीसी वर्ग को। अभी तक 18 सालों से भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग के नेतृत्व में ही काम कर रही है, ये तो मालूम है ना आपको। और हमने कांग्रेस से ज्यादा अभी टिकट दिए हैं और जितनी भी योजनाएं हमने चलाई हैं, अधिकतर उसमें भारतीय जनता पार्टी की नीतियां जो है वो ओबीसी के साथ है, उनके पक्ष में उनको लाभान्वित किया गया है। ठीक है। लोकेन गुर्जर जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल आ रही है आवाज। लोकेन जी, आप जिस तरह से आप ओबीसी महासभा के कोर कमेटी सदस्य हैं और कांग्रेस ने 64 दिए हैं और बीजेपी ने 69 दिए हैं, आप इस पर सबसे पहले टिप्पणी चाहूंगा कि क्या आप संतुष्ट थे जो टिकट दिए ओबीसी समाज को, या आप और उम्मीद कर रहे थे? कितनी उम्मीद कर रहे थे दोनों पार्टियों से किनसे आप ज्यादा संतुष्ट थे, या किस तरह से आप नाराजगी दोनों पार्टियों से, या फिर आप चाहते थे कम से कम इतनी टिकट तो मिलनी चाहिए आप लोग के समाज को? बिल्कुल हम इससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। जिस तरीके से हमारी हिस्सेदारी है, जिस तरीके से हमारी प्रदेश में जनसंख्या है, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से जो जनसंख्या है वो 52% है, लेकिन कमलनाथ जी जो बयान में बोलते हैं उनके हिसाब से जनसंख्या मानो तो 55% है। लेकिन यदि आप हमारे हिसाब से जनसंख्या मानोगे तो मध्य प्रदेश में लगभग 65% ओबीसी निवास करता है। लेकिन उस 65% को हिस्सेदारी की बात आती है तो कोई नहीं देना चाहता, ओबीसी को वोट सब लेना चाहते हैं। जिस तरीके से अभी बीजेपी के हमारे प्रवक्ता महोदय बात कर रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय बात कर रहे थे, क्योंकि बीजेपी ने कभी ओबीसी के लिए कुछ किया नहीं है, हमें उम्मीद नहीं थी। लेकिन जब से राहुल गांधी जी ने ये बोला था कि हम पिछड़े को जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी देंगे, और जो कांग्रेस के प्रवक्ता अभी बोल रहे थे कि 27 हमें टिकट नहीं दे पाए तो क्या हुआ, जातिगत जनगणना तो कराएंगे। अरे माननीय कुंदन पंजाबी जी, आप ये बताइए, जब सदन में हमारे विधायक नहीं होंगे तो जब ओबीसी पे बोलने की बात आएगी तो क्या फॉरवर्ड क्लास के जज हम जो हमारे लोकेन जी, जातिगत आधारित जनगणना की जो कांग्रेस बात कर रही है कि जिसकी जितनी संख्या उसको उतना अधिकार मिलना चाहिए, उसके हिसाब से अगर आप 52% कह रहे हैं, 52% का अगर हम निकालें तो कम से कम 119 सीटें होती हैं जो कांग्रेस या बीजेपी को देनी चाहिए। और जिस तरह से कांग्रेस तो लगातार कह रही है, तो ऐसा लग नहीं रहा कि कांग्रेस तो कह रही है, लेकिन यहां पर कांग्रेस ने सिर्फ 64 सीटें दी हैं सिर्फ। देखिए क्या होता है कि इनकी कथनी और करनी में फर्क है। यदि ये सच में देने वाले होते, इन्हें वोट चाहिए ओबीसी के, यदि इतने ही ये कांग्रेस वाले होते देने वाले, जातिगत जनगणना कराने वाले, तो छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार है, क्यों नहीं कराई? राजस्थान में इनकी सरकार है, क्यों नहीं कराई आपने? यदि आप 27% रिजर्वेशन की बात करते हो देने की,
तो जब आपकी सरकार में, मैं पुनः कहता हूं, मैं कमलनाथ जी की बिल पॉवर को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 27% रिजर्वेशन लागू किया, लेकिन उनके यहाँ जो बैठे हुए उनके जो इर्द गिर्द शागिर्द लोग हैं, उन्होंने उसको लागू नहीं होने दिया और उनको भ्रमित करके रखा। मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता रहा कमलनाथ जी स्टे नहीं है, लेकिन मंत्री कुछ लोग, कुछ जो ओबीसी विरोधी लोग, उन्होंने एडवोकेट को खड़ा तक नहीं होने दिया हाई कोर्ट की हियरिंग में। तो आपसे हम कहां ठीक है उम्मीद लोकेन करें जी, कि आप लेकिन लोग बीजेपी के 27% नेता कह रहे हैं, लोकेन जी बीजेपी के नेता कह रहे हैं भाई अगर मध्य प्रदेश में बात करें एक ओबीसी मुख्यमंत्री है, और अगर हम प्रधानमंत्री जी की बात करें तो वो भी ओबीसी हैं, समाज से आते हैं, तो कह रहे हैं जो नेतृत्व है वो तो ओबीसी समाज के, वो भी ओबीसी समाज के हाथों में ही है ना, फिर नाराजगी कैसे? मैं बिल्कुल बता रहा हूं कैसा है। बीजेपी के कहते हैं कि हमने ओबीसी के 3 मुख्यमंत्री दिए, लेकिन ये बताओ उन 3 मुख्यमंत्री ने ओबीसी को क्या दिया, वो महत्वपूर्ण है। ओबीसी को दबा के रखा, ओबीसी की बात ठीक है, नहीं तो करी। आप किसी भी पार्टी से खुश नहीं? कुंदन पंजाबी जी, ठीक है कुंदन पंजाबी जी ओबीसी, मैं बता रहा हूं आपको, मेरी बात सुनिए। हाँ शिवराज सिंह चौहान जी भाई मुख्यमंत्री हैं ओबीसी के, जब इस देश में, इसको थोड़ा क्लियर कर दीजिए, आप किसी भी पार्टी से खुश नहीं है? आप हम किसी भी पार्टी से कुछ नहीं, हमने ठीक है, फिर जब मैं दोबारा आऊंगा सवाल करूंगा कि कैसे आप लोग उम्मीद करो और क्या कुछ आप लोग की रणनीति, ठीक है। लेकिन कुंदन पंजाबी जी, ना बीजेपी सरकार से खुश है ना विपक्षी पार्टी कांग्रेस से खुश है ओबीसी समाज के लोग। देखिए जिस तरह से अगर मैं बात करें, आप लोग कह रहे हैं जिसकी जितनी संख्या उतना उसको अधिकार मिलना चाहिए, 52% के हिसाब से जाओगे तो 119 टिकटें यहां पर कम से कम ओबीसी समाज से मिलना चाहिए। अगर जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं, अगर ये टिकट देने में भी अगर दिखाई देता तो ओबीसी समाज में मैसेज जाता ना कि जो आप लोग कह रहे हैं कम से कम टिकट आपने दिया, सरकार जब आपकी बनती तो कम से कम सरकार बनेगी तो आप लोग इसको लेकर भी सीरियस होंगे, 27% आरक्षण करेंगे, उसको और बढ़ाएंगे, जब जातिगत आरक्षण होगा, जब जातिगत जनगणना होगी, 119 सीटें होनी चाहिए जिस तरह से आप लोग बात कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ 64 सीटें। देखिए भागीरथ जी, जब 2018 में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार आई थी तो हमने 27% आरक्षण की बात की थी और उसको लागू करने का भी काम किया था। अभी मेरी बात को हमारे भाई लोकेंद्र गुर्जर ने भी इस बात को स्वीकार किया कि 27% माननीय कमलनाथ जी देने की मंशा रखते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश कांग्रेस की सरकार खरीद फरोख्त होने की वजह से इस प्रदेश के अंदर नहीं रही। लेकिन अब फिर हमने इस चीज को कहा है, माननीय कमलनाथ जी ने फिर दोहराया है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से 27% आरक्षण को लागू अक्षरश किया जाएगा। अभी चुनाव सर पे हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं है, लगभग 28, 29, 30 दिन है। अभी आपके राहुल गांधी जी ने ये कहा था, कुंदन जी राहुल गांधी जी ने ये कहा था कि ओबीसी को 50% ओबीसी के टिकट देंगे, मिले क्या? देखिए लोकेन जी, राहुल जी ने यह कहा है कि यहाँ पे जातीय जनगणना की बात होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो उस पर मुंह तक खोलने को तैयार नहीं है, मुंह तक खोलने के लिए तैयार नहीं है। हमारी नीति और हमारे नेता का सिद्धांत और हमारे नेता की बात, लोकेन जी सीधे कह रहे हैं राहुल गांधी ने 50% टिकट देने की बात की थी। लोकेन जी आपके पास देखिए, मेरी बात सुनिए, उन्होंने जातीय जनगणना की बात निश्चित रूप से की है, उसको लागू करेंगे ना। केंद्र के अंदर भी कांग्रेस की जब सरकार आएगी और प्रदेश के अंदर आएगी तो जातीय जनगणना हर हाल में लागू की जाएगी और जाति की जनगणना कराएगी कांग्रेस पार्टी। ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। कुछ क्या मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ लोकेन जी। कुंदन जी कुछ कह रहे हैं लोकेन जी, सुन लीजिए पहले जी। मैं ये कह रहा हूँ, मुझे भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि पिछड़ा वर्ग के साथ वो न्याय कर सके। आप उम्मीद करिए भी मत, क्योंकि वो उन्होंने हमेशा ओबीसी वर्ग के साथ में चढ़ावा किया है। आपकी कथनी करने में बहुत फर्क रहा है, आपकी भी कथनियों करने में बहुत फर्क रहा है। आपके राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की बात को आपके नेता नहीं मानते, प्रदेश का नेतृत्व नहीं मानता है। देखिए प्रदेश नेतृत्व ने भी इस चीज को स्वीकार किया है कि राहुल जी की मंशा अनुरूप जातीय जनगणना मध्य प्रदेश के अंदर की जाएगी। माननीय कमलनाथ जी भी कहते हैं इस बात को, और इस प्रदेश कांग्रेस के और प्रदेश के सारे बड़े नेता इस बात को कहते हैं। मैं भी इस मंच पे आपको कह के जा रहा हूं, मैं आपको इस मंच से कह रहा हूं कि जब कांग्रेस की सरकार बनेगी प्रदेश के अंदर यहाँ पे जातीय जनगणना लागू की जाएगी और ओबीसी और पिछड़ा वर्ग को उसके अधिकार दिलाने के और न्याय दिलाने की
बात की जाएगी और काम किया जाएगा ठीक है उस पे। कुंदन जी मैं ठीक आपका है एक ठीक है ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हाँ आ रहा हूँ उदयपुर शावर जी, मैं आपके अधिवेशन पास आऊंगा अभी। और छत्तीसगढ़ अधिवेशन, इसके आप मिनट्स उठा के देख लीजिए। उसमें ऑन रिकॉर्ड राहुल गांधी जी ने पूरे देश के नेतृत्व में कहा था कि आज चुनाव में ओबीसी को 50% ठीक है लेकिन आपने कहा कि हम उसके स्थानीय नेता पक्षधर नहीं मान हैं, रहे। हम उसके पक्षधर हैं, पक्षधर लेकिन हैं मेरे आपने भाई। टिकट नहीं दिया उस हिसाब से। कांग्रेस ठीक की है। सरकार ठीक बनते है। ही इसे लागू किया जाएगा। आप टिकट कांग्रेस नहीं की दिया, सरकार आप लागू बनते कैसे ही इसे करेंगे लागू आप? किया नहीं, जाएगा। ठीक है हम आपने इसके टिकट पक्षधर नहीं- हैं। मैंने कहा- लोकेन जी, मैं आपकी भावनाओं की कदर कुंदन करता जी हूं। आप बात को कुंदन जी 50% टिकट की जो बात है 119 टिकट होते हैं, 119 टिकट होते हैं यहाँ पर मोटा मोटा उस तरह से यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। अगर मैं 52% के हिसाब से जाऊं तो 50% के हिसाब से जाएंगे तो आपको 115 टिकट होते हैं, कम से कम 115 तो आपको देने चाहिए थे ना। ठीक है लेकिन शावर आलम जी देखिए कांग्रेस तो लगातार कह रही है कि हम तो ओबीसी के हितैषी। आऊंगा ठीक है लोकेश जी, आऊंगा आपके पास आखिरी में आप ही के पास आऊंगा। शावर आलम जी, कांग्रेस कह रही है भैया हम तो ओबीसी के बिल्कुल हितैषी है, हम जातिगत आधारित जनगणना कराएंगे, लेकिन यहां पर किस तरह से बीजेपी ओबीसी समाज को लेकर इस बार चुनाव में है, क्योंकि पूरी तरह से जो विपक्षी पार्टी कांग्रेस ओबीसी समाज को साधने की कोशिश कर रही जातिगत जनगणना के आधार पर। शावर आलम जी, मेरा ये कहना है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी भागीरथ जाति जी, जनगणना का विरोध क्यों करती मेरी है? बात पूरी हो जाए पहले। भागीरथ जी। जी, कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर साफ नजर आ रहा है। मैं अरे आप 1956 जातिगत से लेकर जनगणना 14 का से क्यों मध्य विरोध प्रदेश की करते हैं? स्थापना जाति हुई। जनगणना आज जो होना तक चाहिए इन्होंने देश के OBC अंदर, का एक इन भी लोगों को नेता इनके नहीं अधिकार दिया। मिलने एक भी चाहिए। मुख्यमंत्री भारतीय नहीं दिया। जनता पार्टी और उसका हमने विरोध सुन क्यों लेते। करती है? नहीं, सुन लेते, सुन लेते। प्रश्न ये है राहुल समय- गांधी समय क्या कम है, बात ठीक है। करेंगे शावर और जी, कमलनाथ जी क्या बात अरे करेंगे? आप जाति 15 महीने जनगणना की का विरोध सरकार क्यों में करते हैं? क्या ये आप आरक्षण ओबीसी लागू नहीं कर एससी सकते? अगर एसटी ये वर्ग 27% की बात को कर रहे हैं अधिकार तो इनकी कथनी दिलाने करनी की बात में क्यों नहीं करते? साफ अंतर आप नजर आ हमेशा रहा है। उनको दबाने की और भारतीय जनता कुचलने की पार्टी बात क्यों करते हमेशा से हैं? ही भारतीय OBC जनता के पार्टी कुंदन जी, की मेरे नीयत पास खराब समय है। मेरे पास समय मैं कुछ लास्ट कमेंट चाहूंगा, लेकिन चाहूंगा कि हम सुन लेते हैं एक दूसरे की विरोध में बात। रही है, लास्ट कमेंट। ये स्पष्ट नजर आ रहा है। और रहा सवाल योजनाओं का, तो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं उठाकर देख लीजिए, सबसे अधिक लाभ ओबीसी वर्ग को मिला है, मैं ये दावे से कह सकता हूँ। अरे भारतीय जनता ठीक है। पार्टी के शासन में इन्हीं वर्ग को सबसे ज्यादा चलिए। दबाया जा रहा है। समय आगे का मैं बढ़ाया जा रहा है। लोकेन जी आज से उनके 10-15 अधिकारों सेकंड की में बात अपना नहीं लास्ट कर रहे हैं। कमेंट। लोकेन जी 10-15 सेकंड में अपना लास्ट कमेंट, समय कम है मेरे पास। मुख्यमंत्री बनाया जा सकता था। अगर मैं आदिवासी की बात करूं, ठीक है चलिए आपकी बात आ रही है। आप कह रहे हैं कि जिस तरह से बड़े नेताओं ने यहाँ पर वादा किया था 50% का टिकट देने का कांग्रेस की तरफ से, लेकिन वो नहीं दिया गया है। लेकिन आपकी नाराजगी कांग्रेस और बीजेपी की दोनों तरफ से, लेकिन बीजेपी कांग्रेस लगातार ओबीसी समाज को साधने की कोशिश करे, लेकिन देखना होगा कि कौन सी पार्टी ओबीसी समाज को ज्यादा अपने हिस्से में ले आती है। क्योंकि अगर ओबीसी समाज इस तरफ जाएगा, क्योंकि प्रदेश में तकरीबन 52% जनसंख्या ओबीसी समाज की, वो जिस पार्टी के साथ जाएगा उस पार्टी की जीतता है, इसमें कोई शक नहीं। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।